जिंदगी में दुख तो आता ही है ना? ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। पर क्या कभी सोचा है कि ये दुख, ये शोक हमें कुछ सिखा भी सकता है? भगवत गीता का यही कहना है कि शोक में भी एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी ज्ञान की परतों को खोलते हैं। गीता की शुरुआत ही एक बड़े कमाल के, कह सकते हैं एक विरोधाभास से होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, बातें तो तुम बड़े ज्ञानियों वाली कर रहे हो, लेकिन रो उन चीजों के लिए रहे हो जिनके लिए कोई ज्ञानी कभी शोक नहीं करता। मतलब जो असली पंडित, जो सच्चा ज्ञानी है, वो ना तो जिंदा लोगों के लिए दुखी होता है और ना ही मरे हुओं के लिए। बड़ा अजीब है ना? और बस यहीं से हमारी आज की ये जो खोज है वो शुरू होती है। ये एक सवाल अपने आप में इतना गहरा है कि ये हमें सीधे हकीकत यानी कि रियलिटी की तह तक ले जाता है। तो इस पूरी गहरी फिलॉसफी को समझने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे जिसके ये 5 पड़ाव होंगे। तो चलिए सबसे पहले उस उलझन को ही पकड़ते हैं जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखा। और सच कहूं तो ये एक ऐसी उलझन है जो कभी ना कभी हम सब ने अपनी जिंदगी में महसूस की है। देखिए, यहाँ मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबा दो, कि रोना नहीं है, नहीं, बल्कि यह समझने की कोशिश करना है कि जिस चीज के लिए हम दुखी हो रहे हैं, क्या हम उसकी असलियत को जानते भी हैं? कृष्ण का कहना है कि अर्जुन का जो दुख है ना, वो असल में अज्ञान से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा हो रहा है। तो फिर इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? इसके लिए हमें उस परम सत्य को समझना होगा जो गीता हमारे सामने रखती है। गीता के हिसाब से कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति, एक सारथी नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरी रियलिटी का प्रतीक है। बनाने वाले भी वही यानी ब्रह्मा, संभालने वाले भी वही यानी विष्णु, और संहार करने वाले भी वही यानी शिव। असल में परम सत्य वही है और वो हर एक चीज में, हर एक कण में मौजूद है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि ये जो अलगाव है, ये जो सेपरेशन हम महसूस करते हैं, वो बस एक भ्रम है, एन इल्यूजन। सोचिए, अगर सब कुछ एक ही है, एक ही दिव्य शक्ति का हिस्सा है, तो फिर कोई चीज हमसे अलग कैसे हुई या खत्म कैसे हो सकती है? और शोक से बाहर निकलने के लिए इस एक बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समझ एक ज्ञानी और एक अज्ञानी इंसान के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क कैसे पैदा कर देती है। ये देखिए, यहाँ पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है ज्ञानी का और दूसरा अज्ञानी का। ज्ञानी को पता है कि शरीर तो बस एक कपड़ा है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वो शाश्वत है, इटर्नल है। इसीलिए वो न तो किसी के जीने पर बहुत ज्यादा खुश होता है, न मरने पर शोक मनाता है। वो स्थिर रहता है। वहीं दूसरी तरफ अज्ञानी शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और इसीलिए सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। अब आते हैं उस विषय पर जो शायद इंसान का सबसे बड़ा डर है, मौत। और यकीन मानिए, गीता जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देती है। गीता कहती है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, विनाश जैसा कुछ है ही नहीं। जो होता है वो है रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। जिसे हम मौत कहते हैं, वो असल में सिर्फ एक बदलाव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। आत्मा भी बस एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मौत का जो डर है वो बस एक गलत फहमी है, अपने असली स्वरूप को न जानने की वजह से है। अगर आत्मा अमर है, जो न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर मौत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं हुआ, है ना? तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारकर हम शोक से मुक्ति का रास्ता कैसे पा सकते हैं। गीता हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। ये 4 कदम हैं। पहला, ये समझें और महसूस करें कि शरीर टेम्पररी है पर आत्मा परमानेंट है। दूसरा, इन दोनों के बीच फर्क करना सीखें। तीसरा, जीवन में आने वाले हर बदलाव को, यहाँ तक कि मौत को भी एक नेचुरल प्रोसेस की तरह स्वीकार करें। और चौथा, जो चीज़ें बदल रही हैं, जो अस्थायी हैं, उनसे अपने मन को, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा न जोड़ें, अनासक्त रहें। ये 4 कदम हमें मन की उस स्थिति में ले जा सकते हैं जहाँ बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर एक अटूट शांति बनी रहती है। एक बात बिल्कुल साफ कर लें, सच्चा ज्ञान का मतलब पत्थर बन जाना या फीलिंगलेस हो जाना नहीं है।
नहीं, इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक गहरी समझ, एक गहरी सच्चाई से जोड़ देना। और यही समझ है जो हमें जिंदगी के हर तूफान में शांत और स्थिर रखती है। और अब आखिर में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा का सार है। जरा सोचिए, अगर बदलाव ही इस दुनिया का एकमात्र नियम है और हमारी आत्मा अमर है, शाश्वत है, तो फिर हम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हैं, क्या वो सच में शोक करने लायक है? इस सवाल पर विचार